जवान लड़के को बेरहमी से कत्ल किया है। मानवीय बात नहीं, जो अंग्रेजों के राज में भी कल्पना नहीं कर सकते थे, ऐसी यातना यहाँ। और पुलिस पूरी की पूरी गुंडागर्दी और वसूली करने में उतर गई। कभी उसको अपने बाप का चेहरा कभी नसीब नहीं होगा। भगवान ने नहीं मारा उसको। क्या आपकी आंखों की रोशनी धुंधली हो रही है? अब चिंता छोड़िए। जानू आई हॉस्पिटल झुंझुनू में वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिजय सिंह जानू के साथ पाएं अत्याधुनिक तकनीक से आंखों की जांच और इलाज। RGHS और ECHS के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। जानू आई हॉस्पिटल फेको सर्जरी सेंटर। 2 दिन को लंबो सफर और थाना का क्या घेराव गुड़ाजी भी 2 दिन से लगातार पूछ रहे हैं। और आज तो काफी दूसरा रूप भी देखने मिलो, पेड़ पे भी चढ़े, बैरिकेड पे भी चढ़े। गुड़ाजी 2 दिन को सफर तय करे, अमूमन अतो लंबो सफर धरना के माए पकड़ा कौन करे, क्या कारण है? अति उदासीनता क्यों? जवान लड़के को बेरहमी से कत्ल किया है। इस तरीके से एक निर्दोष लड़के को बिना मुकदमे, बिना FIR, बिना वारंट घर से उठा के, उसके बहन के घर से रिश्तेदार के उठा के और अपहरण किया पुलिस के लोग, और उसे 2 लाख रुपए की फिरौती ली। फिरौती लेने के बाद उस बच्चे के, उस लड़के के पिता से वो मिलने नहीं दिया। 6 दिन तक वो भटकते रहे और उसके बाद वो उसकी हत्या कर। और ये घटना एक पप्पू मीणा की नहीं है, एक रवि मीणा और अंदर है। अभी कलेक्टर साहब वार्ता के जिस तरीके से उनके साथ किया है, मानवीय बात नहीं, जो अंग्रेजों के राज में भी कल्पना नहीं कर सकते थे, ऐसी यातना यहाँ। यातना दे के आज उससे बैठा नहीं जा रहा, टॉयलेट नहीं जा सकता, वो बड़ी पीड़ा नहीं बता सकता। इस झुंझुनू जिले में शेखावाटी में जिस तरीके से पुलिस कर रही है, ये बर्दाश्त के काबिल है। जनता का धैर्य खत्म हो गया और अराजकता की स्थिति आ जाएगी। जनता कानून को नहीं मानेगी, कानून अपने हाथ में लेने लग जाएगी, वर्दी का फर्क भूल जाएगी। ये वर्दी के रूप में गुंडागर्दी करते हैं, वर्दी के रूप में लूट करते हैं, जनता को सताया जा रहा है और ये जनता का धैर्य खत्म हो जाएगा। मैं उस चीज से डर रहा हूँ, चिंता कर रहा हूँ कि कहीं जनता का धैर्य खत्म नहीं हो जाए, ये थाने, तहसील, सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। और ये भजनलाल सरकार 1.5 साल के अंदर जो हुआ है, इतना विरोध तो 10-10 सालों के सरकार के विरोध में नहीं होता, जो इन्होंने 1.5 साल में जो स्थितियां खड़ी कर ली, सब कुछ तहस नहस कर दिया। पता ही नहीं है, यहाँ इनके अफसर बेलगाम हो गए, इनके नीचे के सिस्टम पूरा खत्म हो गया और पुलिस पूरी की पूरी गुंडागर्दी और वसूली करने में उतर गई। गरीबों का खून चूस। पुलिस को जिम्मो तो कड़े कड़े समाज ने सुरक्षित करना है, लेकिन अब तो मन लाग रहे को कोई आदमी को नहीं करते देखा, बाद में डर नहीं लाग रहे हो। आपको ये घटना थोड़ी है, रोशन मेघवाल ने गुड्डा के अंदर अनशन किया, सीरियस हुआ, BDK में भर्ती कराया, SMS जयपुर ले गए, उसके बाद में उसका अनशन तोड़ाया और उसकी मांगे मान ली, उसके बाद उसी को उठाकर जेल में डाल दिया और उन अपराधियों के साथ 9 अपराधियों के साथ उसका हवालात में ठूस दिया। आज वो अंदर पड़ा है। भूमाफिया बन गए, जमीनों पर कब्जे करते हैं, लीजों पर कब्जे करते हैं, डंपरों से वसूली लेते हैं, सारे के सारे क्रिमिनल्स बैठ के और यहाँ फैसले करते। बहुत खराब स्थिति हो गई। अभी गुड़ाजी थे नीम पे भी चढ़ रहा है, बैरिकेड पे भी चढ़ रहा है। एनर्जी को थोड़ा सा बताओ कि एनर्जी कढ़ाऊ लेके आ रहे हो। का मामला ये मेरे भाई, जवान लड़का 1.5 महीने का बच्चा, उसके जिंदगी में अपने बाप का मुंह कभी नहीं देखेगा, कभी उसको अपने बाप का चेहरा कभी नसीब नहीं होगा। और भगवान ने नहीं मारा उसको, दरिंदों ने, नर पिशाचों ने मार दिया। एनर्जी यहाँ से आती है। अब जो एनर्जी की बात कर रहे हो, बहन के घर से भाई उठा लेगा, उस बाप की हालत देखो, जवान बेटा, क्या क्यों मार दिया इसको? अब 21वीं सदी है, आदम का जमाना है क्या? चोरी की बात करते, मैं कह रहा हूँ हमारी शेखावाटी में कोई मीणा चोरी नहीं करता, कोई नहीं करता। चोर तो ये पुलिस वाले हैं, सारे के सारे हैं झूठे मुकदमों में। निर्दोषों को उसको सिर्फ इसलिए मार दिया कि उसका सरनेम मीणा था, पप्पू, उसके नाम मीणा नहीं होता तो उसका जिंदा होता। ये मान रहे हैं अपराधी हैं, उसके चोटें लगी हैं। दूसरा रवि मीणा एक अंदर है, आप देख लेना क्या क्या उसके साथ, मैं बता नहीं सकता आपके चैनल के ऊपर क्या किया है। मानवीय यातनाएं थी, जो काम पशुओं के साथ नहीं कर सकते हम, वो किया लोग। बिल्कुल, देखो भाई, गुड़ाजी भी पहुंच गए, इस चीज को काफी पुरजोर विरोध कर रहे हैं और परिवार का लोग, एक तरफ वार्ता चल रही, कुछ एक डेलीगेशन अंदर गए, साथ में दूसरी तरफ महिला ही भाई भी प्रोटेस्ट कर रही थाना के मुख्य दरबार के ऊपर और बैरिकेड लगा के बंद रोकी गई ही। हालांकि ये वक्त कमाए और काफी नेता पूछे ही, मनोज घुमरिया भी मौका पर पूछा, साथ में राजेश जी भाईड़ा भी पूछा, बाकी और भी जो गणमान्य लोग बड़े पूछा। ये महिला शक्ति ही आपको विरोध प्रोटेस्ट के जरिए करनी।
बाकार दरअसल रिपेयर धारा जोड़ बाकार कमजोर कर बाकार रिपेयर थाना की अरे ठेका की बंदी का रिपेयर अपना जबड़ा ले ले बिना बेचारे तरफ आपने ले ले 500 को किस तरीके से तुमने कर दिए 21वीं सदी है 21वीं सदी इसके अंदर देश के अंदर ये किस तरीके से आप बेरहमी से कत्ल कैसे कर दोगे किसी का फिर रवि मीणा का साथ क्या कर रहे थे अरे थान शर्म को ना क्या किया तुमने ऐसे कैसे कर सकते हो तुम लूट कैसे मचा सकते हो तुम कैसे कर सकते हो तुम ये लोग सरेआम कत्ल कैसे कर सकते हो तुम सरेआम कत्ल कर दी तुमने एक जवान उसका डेढ़ महीने का बच्चा उसका अरे आप पुलिस आने को जाए सत्या अरे पप्पू के हत्यारों को पप्पू के हत्यारों को जगह छोड़ो बहुत भी पटोला निकाल और मैं मंत्री के रूप में राजेंद्र गुड्डा 2 बार मंत्री के रूप में कभी एक पैसा राम का लिया तो सारी गाड़ी मुझे जिनसे हम लोग न्याय की उम्मीद करते हैं वही कानून को तोड़ रहे हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। पप्पू राम मीणा जिसको 6 दिन से लगातार पुलिस कस्टडी के अंदर टॉर्चर किया जा रहा था, विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जा रही थी और उसके कहीं पे भी कानून के मुताबिक किसी रिकॉर्ड के ऊपर उसे गिरफ्तार नहीं दिखाया गया। नहीं, जो उसके अधिकार हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, संविधान के मूल अधिकारों के अंदर 21A में देह की स्वतंत्रता और देह की रक्षा का मूल अधिकार इंसान को दिया गया है। चाहे इंसान किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य क्यों न किया हो, लेकिन उसे कानून सम्मत सज़ा मिलती है और कोई भी इंसान कानून के ऊपर नहीं है। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से ये कृत्य हुआ है इसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ धारा 302 में मुकदमा दर्ज करके और उनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए। जो पीड़ित परिवार है उसे ढाढ़स बंधाने के लिए सरकार उचित मुआवजा दे और साथ ही साथ जो मृतक है उसकी पत्नी को सरकार की तरफ से नौकरी दी जानी चाहिए। पप्पू मीणा के साथ जो बर्बरता से जो थाने के अंदर उसकी डेथ हुई है, दोषियों को जल्दी से जल्दी तुरंत सजा मिले और निर्दोष कोई फंसे नहीं और दोषियों को बख्शा नहीं जाए। और सर्व समाज आज इस खेतड़ी की धरती पर हम सब इकट्ठे हुए हैं। कल से हमारा संघर्ष जारी है और जब तक ये पीड़ित परिवार को एक भाई की बहन को, एक उस विधवा को, एक 1.5 साल के बच्चे को, एक बुढ़े पिता को और उस बुढ़ी माँ को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम यहाँ से इस जाजम से हटने वाले नहीं है। हम गांधीवादी तरीके से धरना दे रहे थे, प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी वार्ता भी हुई लेकिन हमारी सहमति नहीं बनी। आज हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और बड़ी तादाद के अंदर मीणा समाज ही नहीं सर्व समाज के लोग आज हिस्सा ले रहे हैं और आज करो या मरो आर पार की बात करके जाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार से हमारी सीएमओ से बात हो रही है, रेंज आईजी से बात हो रही है, डीएम से बात हो रही है, निश्चित तौर पे हम जो मांग कर रहे हैं हमारी मांगों पे अमल किया जा रहा है और हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारी जो मांगे हैं उन पे प्रशासन ठप्पा लगाएगा, मोड़ लगाएगा। हमारी मुख्य जो मांग है वो गिरफ्तारी की है, नहीं तो वरना तो कल सहमति बन सकती। रही बात सरकारी नौकरी की तो संविदा पे नौकरी दी रहेगी, ये लोग बात कर रहे हैं। हमारी जो संघर्ष कमेटी है वो सर्वसम्मति से निर्णय लेगी। अकेला सर्वेश में सुरेश मीणा सक्षम नहीं है, सारे लोग जितने भी लोग हैं सर्व समाज के लोग हैं, सब लोग हम तय करेंगे और फिर उसके बाद में जजमेंट देंगे। भले भले लोगों को पीट पीट के यहाँ मार दिया गया है, उसी का जन आक्रोशन और जन भावना लोगों में हमें देखने को मिल रही है और उसी चीज को लेके तमाम 36 कौम के नौजवान, बुजरा के बहुत से जनप्रतिनिधि, काफी संगठनों के लोग यहाँ पे मजबूती से अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करवाई है और पीड़ित परिवार को किस तरह से न्याय मिले। और मैं तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप मीडिया बंधु हो, उनके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग ईमानदारी से अपनी बात को रखते हुए, चेतना और जागृति को आधार मानते हुए प्रदेश सरकार में यह भी मैसेज दें कि मानव अधिकार आयोग इस पे संज्ञान ले, हाईकोर्ट इस पे संज्ञान ले और जो भी यथासंभव जो यहाँ के रेंज आईजी
और डीजीपी लगे हुए हैं, वो भी तुरंत प्रभाव से इस पे अपना एक्शन प्लान तैयार करें। और एक पुलिस के नाम पे एक धब्बा लगा है, एक भ्रष्ट, जिन्होंने एक रक्षक के रूप में भक्षक की जो भूमिका निभाई है, उसमें मजबूती से इस परिवार को राहत मिले। वो ये थी कि 302 के तहत एक प्रकरण दर्ज किया जाए और उसके पहले उनका कहना था कि जो भी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। वार्ता के दौरान उनको बताया गया कि गिरफ्तारी किसी की प्रकरण में ही होती है, मुकदमे में, बगैर उसके तो हो नहीं सकती। और आपके द्वारा, पक्षकारों के द्वारा अभी तक कोई भी एफआईआर पुलिस को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। उनसे आग्रह किया गया कि आप एक एफआईआर सबसे पहले दें और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, कस्टोडियल डेथ में तफ्तीश और अनुसंधान सीआईडी सीबी पुलिस मुख्यालय ही करने के लिए अधिकृत है। जिला पुलिस उसमें कोई भी अनुसंधान नहीं कर सकती, जिस पर कि उनके द्वारा अपनी स्वीकृति दी गई और उन्होंने फिर एक एफआईआर मेरे समक्ष प्रस्तुत करी है। उसको मेरे द्वारा खेतरी थाने पे दर्ज करने के आदेश दिए गए। सीआईडी सीबी से जो भी आईओ महोदय आएंगे वो उसमें आगे अनुसंधान की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो मुआवजे इत्यादि की बात थी वो कलेक्टर साहब आपको अवगत करें। ST/SC एक्ट के तहत में ये मुकदमा दर्ज होगा और 8,25,000 रुपये का प्रावधान है एट्रोसिटी में मुआवजा देने का, और एक विक्टिम कंपनसेशन रूल्स भी है, उसमें 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। मृतक की आश्रिता को पेंशन प्रति माह भी दी जाएगी, ये भी प्रावधान है, 7,500 रुपये। इसके अलावा हमने संविदा प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू सीकर जिले के अजीतगढ़ या उसके आसपास किसी विभाग में मृतक की पत्नी को नौकरी दिए जाने का आश्वासन दिया है। अन्य देय लाभ जो कस्टोडियल डेथ में होते हैं, जो नियमों में है, वो सब देय होंगे। तो पूरा मामला पर थारी जो भी राय बने, बात है मानो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताओगा। और आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए जिनको झुंझुनू के साथ जुड़ा रहो, बना रहो। राम राम। झलको